दोस्तों मुझे गारंटी है कि आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 95% तक के लोग उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन हमें सस्ते दाम पर मिलता है और वो बहुत ही अच्छा यूज़फुल हो सकता है हमारे रेगुलर यूज़ के लिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में कुछ स्मार्टफ़ोन के बारे में और स्पेशली एंड्रॉयड के बारे में कुछ 10 ऐसे मिथ बताऊंगा। शायद आप लोग वो मानते होंगे, तो वो 10 मिथ आप लोगों के मैं तोड़ूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बढ़ते अपने अगले मिथ की तरफ। अगला जो मिथ है वो रैम रोम इन तरह तरह के प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि हमारे फ़ोन में जितनी ज़्यादा रैम मेमोरी इन प्रकार के वो जितने ज़्यादा बेस्ट होंगे उतने ज़्यादा हमारा फ़ोन ऑप्टिमाइज और परफॉर्मेंस ज़्यादा करेगा। तो ऐसे सोचने वाले लोग गलत है। आप लोगों को बताता हूँ, स्मार्टफोन का जो ऑप्टिमाइज और किसी भी प्रकार का परफॉर्मेंस उसके प्रोसेसर पे चेक किया जाता है, ना कि उसके रैम रोम पे। तो आप में से बहुत सारे लोग जब नया फ़ोन खरीदने जाते हो तो प्रोसेसर देखे बिना ही आप उसके रैम पर ही भरोसा रख देते हो। तो ऐसा मत कीजिए। जब भी आप अपना नया स्मार्टफोन लेने जाते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले उस फ़ोन का प्रोसेसर चेक कीजिए, फिर रैम रोम, फिर कैमरा, इन प्रकार के फीचर को फिर बाद में देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज और हमारे फ़ोन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला जो फीचर होता है वो हमारे फ़ोन का प्रोसेसर होता है। जितना ज़्यादा प्रोसेसर उतना अच्छा हमारा फ़ोन काम करेगा। तो ये भी आप लोगों का मिथ टूट गया है। तो आप लोगों में से जो लोग इस मिथ को मानते तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बढ़ते हैं अपने अगले मिथ की तरफ। अगला जो मिथ है वो हमारे स्मार्टफोन को किस प्रकार से बूस्ट किया जाता है इसके रिलेटेड है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जो हमारे स्मार्टफोन की कंपनी है, जो हर बार मतलब महीने 2 महीने में हमारे फ़ोन में अपडेट दिए हुए होते हैं, उसकी वजह से हमारे फ़ोन को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। तो ऐसा सोचने वाले भी लोग गलत है, क्योंकि जब भी नया अपडेट हमारे फ़ोन के लिए आता है तो उसमें और ज़्यादा कोडिंग और ज़्यादा फीचर्स ऐड किए हुए होते हैं। उसमें पिछले महीने वाला कोडिंग वैसा ही रहता है, फिर अगले वाला जो अपडेट लाया हुआ है उसमें और ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा कोडिंग ऐड करके हमारे फ़ोन में अपडेट दिया जाता है। तो जब आप लोग अपडेट करते हो तो वो कोडिंग हमारे फ़ोन में सेव होती है और उससे ही पूरी तरीके से वर्क हमारा होता है। तो आप लोग जो लोग ऐसा सोचते थे कि अपडेट करने से हमारा फ़ोन फास्ट होता है, तो वो लोग गलत है। तो आप लोगों का ये भी मिथ टूट गया। लेकिन ये है कि हमारे स्मार्टफोन को रेगुलरली जैसे ही अपडेट कंपनी से आता है तो हमें रेगुलरली अपडेट रहना पड़ता है हमारे फ़ोन के लिए, जो हमारे सिक्योरिटी और हमारे प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। बढ़ते हैं अपने अगले मिथ की तरफ। अगला जो मिथ है वो भी चार्जिंग के रिलेटेड है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो भी लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जिनको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो लोग अपने फ़ोन के लिए बैकअप चार्जिंग के लिए पावर बैंक ज़रूर रखते होंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि जो हमारे पावर बैंक होती है उससे हमारे फ़ोन को चार्जिंग करने से हमारे बैटरी को हानि पहुंचती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा पावर बैंक होता है उसमें भी लिथियम आयन इस टाइप की ही बैटरी होती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से हम लोग उसको प्रेफर करते हैं बैकअप के लिए। जिस प्रकार से हमारा चार्जिंग वर्क करता है उसी तरीके से पावर बैंक भी चार्जिंग वर्क करता है। जिस प्रकार से रात भर चार्जिंग लगाने के बाद भी हमारा फ़ोन जब फुल चार्जिंग होता है उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा चार्जिंग हमारे फ़ोन में पावर का बंद कर देता है, उसी तरीके से पावर बैंक भी काम करता है। जब हमारे फ़ोन का चार्जिंग फुल होता है उस वक्त हमारे फ़ोन में पावर बैंक से चार्जिंग जाना भी बंद होता है। तो जो लोग ऐसे सोचते थे कि पावर बैंक से अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग करना वो हानिकारक होता है, तो ये आप लोगों का ये भी मिथ टूट गया। बढ़ते अपने अगले मिथ की तरफ। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जो हमारे स्मार्टफोन में जब किसी भी प्रकार के हैंग या किसी भी प्रकार के ग्लिच होते होंगे, तब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये रास्ता दिखता होगा कि हमारे स्मार्टफोन में जो किसी भी प्रकार के अनयूज इस्तेमाल नहीं की जाने वाले जो ऐप्स होते हैं उनको डिलीट करना। तो
उनको डिलीट करने के बाद हमारे फ़ोन के थोड़ी बहुत कम हो जाएगी और हमारा स्मार्टफोन जो है अच्छा परफॉर्म कर लेगा। तो आप लोग गलत है, क्योंकि ऐसा करने से किसी भी प्रकार का अपने फ़ोन को बूस्ट नहीं मिलता है। तो आप लोगों को एक ऐप अनइंस्टॉल करने के लिए टिप देता हूँ। जब भी आप लोगों को किसी ऐप की ज़रूरत नहीं होती है तब उसको डायरेक्टली अनइंस्टॉल करने के बजाय उसको ऐप इन्फो में डाल दीजिए, उसका डाटा क्लियर कर लीजिए, उसको जिस प्रकार की फाइल सपोर्ट करती है उसको उस ऐप को वर्किंग करने के लिए उन सभी फाइल को अपने फ़ोन से डायरेक्टली डिलीट कर दीजिए। उसके बाद ही उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिए। इस स्टेप से ही आप लोगों का इस सभी प्रकार के डाटा और उसके फाइल रिमूव होने के बाद ही हमारा फ़ोन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि किसी भी प्रकार के ऐप को अनइंस्टॉल करते समय उसका डाटा और उसको सपोर्टेटिव जो फाइल्स होते हैं उसको डायरेक्टली अनइंस्टॉल करने के बाद ही उस ऐप को अनइंस्टॉल। अगला जो मिथ है वो भी चार्जिंग के रिलेटेड है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जो हमारे मार्केट में आज के दिन जो स्मार्टफोन है उनके लिए बहुत सारे फास्ट चार्जर और क्विक चार्जर और टर्बो चार्जिंग इन प्रकार के चार्जिंग आए हुए हैं। उनमें से किसी भी प्रकार के चार्जिंग को हमारे फ़ोन को चार्जिंग लगा लिया जाए तो हमारे फ़ोन को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो ऐसा सोचने वाले लोग गलत है, क्योंकि किसी भी प्रकार का हमारे फ़ोन को डैमेज नहीं होता है। पहले तो आप लोगों को अपने फ़ोन की बहुत सारी डिटेल्स जाननी होगी, किस प्रकार से वो हमारे फ़ोन की बैटरी चार्जिंग कर सकती है, किस प्रकार के किन किन प्रकार के चार्जिंग को हमारा फ़ोन सपोर्ट कर सकता है। अगर आप लोगों का फ़ोन और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तभी हमारे फ़ोन को फास्ट चार्जिंग से चार्जिंग करना चाहिए। लेकिन फास्ट चार्जिंग को किसी भी नॉर्मल फ़ोन्स को चार्जिंग करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ी बहुत तो सावधानी बरतनी होगी, लेकिन क्योंकि वो जो फ़ोन होता है उसके लिए वो उतनी फास्ट चार्जिंग करने के लिए वो फ़ोन शायद कैपेबल नहीं होगा। तो आप लोगों को पहले उस फ़ोन की चार्जिंग की कैपेसिटी और उसका किस प्रकार के इन सभी बातों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग फास्ट चार्जिंग का उपयोग कीजिए। आगे बढ़ते हमारे लास्ट मिथ की तरफ। अगला जो मिथ है वो हमारे स्मार्टफोन के बॉडी के रिलेटेड है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जिस फ़ोन में ग्लास बॉडी या प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी के मुकाबले ग्लास बॉडी जो किसी भी स्मार्टफोन को होती है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का उसको गिरने का डैमेज नहीं होता है, गिरने पर सभी प्रकार की प्रोटेक्शन उसको मिलती है। तो आप लोग गलत है, क्योंकि अगर आप ये सोचिए किसी भी प्रकार का प्लास्टिक बॉडी वाला फ़ोन गिर जाए तो उस पर किसी भी प्रकार के स्क्रैच या किसी भी प्रकार के ज़्यादातर उसमें ज़्यादा स्क्रैच नहीं आएगी। लेकिन अगर ग्लास बॉडी वाला किसी भी प्रकार का फ़ोन हमारे हाथ से छूटकर गिर जाए और तब उसमें किसी भी प्रकार के स्क्रैच और उसमें किसी छोटे मोटे भी स्क्रैच आ जाए तो हमारा फ़ोन का लुक पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। लेकिन प्लास्टिक बॉडी में ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार के जो छोटे मोटे स्क्रैच होते हैं वो प्लास्टिक बॉडी झेल सकती है, लेकिन अगर ग्लास बॉडी में छोटे मोटे भी स्क्रैच आए तो आसानी से दिख सकते हैं। तो जो लोग ये मानते थे कि प्लास्टिक बॉडी से ग्लास बॉडी अच्छी है, तो आप लोगों को समझ गया होगा किस प्रकार से ग्लास बॉडी अच्छी है और किस प्रकार से प्लास्टिक बॉडी अच्छी, किस प्रकार के फ़ोन के बॉडी की ज़रूरत है। तो ये थे वो 10 मिथ जो शायद आप लोग मानते होंगे, लेकिन और एक मैं आप लोगों को मिथ बताने वाला हूँ हमारे प्राइवेसी के मामले में। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो किसी भी प्रकार के ब्राउज़र में या हमारे गूगल क्रोम का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड जो होता है वो किसी भी प्रकार के हमारे प्राइवेसी को धोखा नहीं पहुँचता है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ जो इनकॉग्निटो मोड होता है वो सिर्फ इस वजह से होता है कि किसी भी प्रकार की हमारे ब्राउज़र पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो वो हमारे हिस्ट्री में किसी भी प्रकार से इसी वजह से ही इनकॉग्निटो मोड बनाया हुआ है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग इनकॉग्निटो मोड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे, तो उन लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किन वजह से इनकॉग्निटो मोड इस्तेमाल करना चाहिए और किन वजह से नहीं। तो किसी भी प्रकार के हम ब्राउजिंग करते हैं तो हमारे फ़ोन के डाटा में वो सेव होती है, मतलब गूगल हमें उस प्रकार से देख सकता है, लेकिन हमारे हिस्ट्री में
हमारे हिस्ट्री में वो एक्टिविटी सेव नहीं होती है। यही एक इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मेरे वीडियो में किसी भी प्रकार के आप लोगों को कमी दिख रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको अगले वीडियो में उस चीज़ को अलग प्रकार से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर डे।